सभी लोग बबलू के नाम से ज़्यादा जानते, लेकिन आपका शुद्ध नाम शैलेंद्र साहू जी है और बहुबाई रोशनी रोशनी साहू जी का आज 15वां विवाह वर्षगांठ। इसी खुशी में गृह शांति के निमित्त और विवाह दिवस संस्कार के निमित्त एक कुंडी गायत्री महायज्ञ आयोजित है। Oh
जल जलवा दो। हाँ, मुख्य दीपक जला दें, ये भी जलाएं और एक अलग से दीपक जलाएं। सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये सप्तैता दिव्य मात्र नागपृष्ठ समारूढ़ शूलहस्तं महाबलम् आधारनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम् क्षेत्रपाला नमस्यामि सर्वारिष्टनायकान् अस्यागस्य सिद्धं पूज्याराधितानमयं सर्वदेव नमस्कारः। ॐ ताम्बूलपुरी फलानि समर्पयामि। दक्षिणा पेट से ओम सप्तास्यासनपरिदया त्रिः सप्त समिधा कृताः देवाय त्यज्यं तन्माणः अवधन पुरुषं पशुः। ओम दक्षिणां समर्पयामि। चावल पूजा करके पुष्पांजलि तिथि है भाई शैलेंद्र जी और बहन रोशनी जी का 15वां विवाह दिवस है। इस संसार के लिए यद्यपि भगवान ने सभी जीवों का निर्माण किया, 84 लाख योनियां हैं और हर योनियों में नर और मादा, स्त्री और पुरुष की सृष्टि की है, क्योंकि केवल पुरुष अपने आप में अधूरे हैं और केवल स्त्री अपने आप में अधूरी है। दोनों मिलकर के एक होते हैं। सृष्टि सृजन के लिए परम आवश्यक है। विवाह के इस पावन संस्कार में हमारी संस्कृति में विवाह कोई वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी वाले लोग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सुबह शादी हो गई और शाम को तलाक ऐसा नहीं। 7 जन्मों का बंधन माना गया है। पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष सृजन के लिए, सृष्टि सृजन के लिए उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और गृहस्थ की तो धरोहर है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, संत है, महात्मा है, जो भी हो, योगी हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, वैज्ञानिक हो, वो सब बाद में है। सबसे पहले वो गृहस्थ है। किसी न किसी गृहस्थी के घर में वो जन्म लिया है, किसी न किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया है। इसलिए कहा जाता है जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए पति और पत्नी दो जोड़ी है रथ में चढ़ने वाली। इसलिए तो विवाह संस्कार में आप पुराने विवाह संस्कार में आप देखेंगे तो पहले के लोग क्या रखते थे, टिकावन में बैठने के समय जूड़ा गाड़ा के जुड़ा मड़ा दिया खबर मनाए भाई दुल्हन और दुल्हन दोनों बन जाएंगे। नहीं, एक सिद्धि नहीं, बल्कि आप जीवन के इस रथ में सवार हो रहे हो, फंग रहे हो, तो दोनों ऐसे गाड़ी को खींचना कि बराबर गाड़ी चल सके। इसलिए वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, आचार विचार में पति और पत्नी सम होना चाहिए, तब गृहस्थ जीवन शानदार चल पाता है।
गृहस्थी की जहां तक बात आई तो आप श्रीमद् रामचरितमानस में देखेंगे महाराज दशरथ जी का गृहस्थी कितना शानदार है। ये पत्नी को चाहे इस प्रकार से वो माने तो ही मेरी मंजिल, तो ही मेरी पूजा, तो ही मेरी मंजिल, तो ही मेरी पूजा, तो ही देवता, तो ही देवता। ये बात। और पति भी इतना चाहे तो एक संत हुए, संत तुकाराम। संत तुकाराम की जो पत्नी थी एक तो मोटी थी। मोटी थी माने गुंजन से डबल। अब ये तो गन्ना ओपन है ना, पीठ में लाद के देखिए संत जी गन्ना देना। ऐसे जब लड़का मन कर लाइक करीस तो संत रीति का करीस ले बेटा ले, बांटत 10 गन्ना में से 9 गन्ना बटा। अब ऐसे जिसे देरी गला हो गए ऊपर श्रीमती जेमरी से वो दरवाजा में बैठे है, ऊपर दिमाग खराब है। दुर्यज ने देखिए एक गन्ना लेके आते ऊपर तो भरत चढ़ गया। दुर्यज ने कुछ इसके लिए हस्कतिक के लिए 1 टका के लिए 2 टका के 1 टन देगी से 10 टन, तब तक गरीब में आ गए। बाकी 9 टन कहाँ है? लड़का मन मांगी से दे दे, लड़का मन दे दे तो दांत पर कितलीस। अब 1 टन जो गन्ना बचेरीस ना ते झटकीस और ऊपर पीठ में एक जमा दी, पीठ में जमा दी संत। वो गन्ना जिसे 2 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो इस ना तो वो दोनों टुकड़ा उधर के संत नाचे चालू कर दिया। बने करे देवी एक तो मन पीठ खजवा इसकी, पीठ खजवा से जमाए सा तो पीठ के खुजली मार। दूसरा बात ये गन्ना तोड़े पर तो मुंह चले के हेरते ते काम करते सरल कर दे। ये देख 2 टुकड़ा हो गए, 1 गन्ना टुकड़ा दे धर एक खा, अब 1 गन्ना मैं खाता। हर परिस्थिति में अपने को उसके अनुकूल बना लेना, ऐसी गृहस्थी जो है बहुत शानदार चलती है। हम निवेदन चाहेंगे 15 वर्ष आप लोग शानदार चलाएंगे, अब 120 वर्ष और जीना है, हम क्या करें? थोड़ा जीना और 120 वर्ष है ना, तो आगे के जीवन को इसी तरीके से चलाते रहेंगे, हमारी शुभकामना है। और आइए जो विशेष कर्मकांड है दूसरे मित्र से मिलते हैं ऐसे। हाँ, पानी ग्रहण करिए, छोड़ना नहीं, ए बाबा छोड़ना नहीं। ओम मेदिसे मनसायरमदिसो नुपवामानो वा हिरण्यापर्णो वै करुणा सद्भावनं साम करोतु वसो। अब इसके बाद में और वधु की प्रतिज्ञा है। मैं और यात्रा सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। ये आपकी 8वीं प्रतिज्ञा है और 9वीं और अंतिम प्रतिज्ञा है। परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों की विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। ये आपकी जिम्मेदारी भी है और प्रतिज्ञा भी है, ये हमारा निवेदन है। प्रेम के पथ पर चलते चलते मैं हो गई बदनाम। प्रेम के पथ पर चलते चलते मैं हो गई बदनाम। सांसों की माला के सिमरूं में तेरा नाम। सांसों की माला के सिमरूं में तेरा नाम।
ये पहला पद है अन्न वृद्धि के लिए। जीवन चलाना है तो जीवन के लिए अन्न चाहिए, गृहस्थ चलाना है तो अन्न चाहिए। ये अन्न वृद्धि के लिए आप पहला कदम पहले साक्षी रख रहे हैं। आइएगा निवेदन। ओम एको विष्णुर्जगत् सर्वं व्याप्तं येन चराचरं हृदये यस्य ततो यस्य तस्य साक्षी प्रदीयताम्। ओम ईश एकपदे भवसा मामनोव्रता भव विष्णुस्वाणे तु पुत्राण विन्दावहे बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। दूसरा पद बढ़ाएंगे आप बल वृद्धि के लिए। तो बल की वृद्धि कैसे होगी? स्वास्थ्य से, है ना। खान पान पर ध्यान रखेंगे, जिन चीज़ों को खानी चाहिए जरूर खाएंगे, कंजूसी नहीं करेंगे। वैसे तो बहुत लोग माहिर है खाने पीने में, दिलदार, हाँ, कंजूसी नहीं करते। तो सभी परिवार के जितने भी लोग हैं, जो चीज़ खाना चाहिए आप क्या जोड़ जोड़ करके रखो। खाओ पियोगे तो अंग लगेगा और बाकी सब जंग लगेगा। इसलिए जहाँ पर खाना पीना चाहिए, पीना मत अन्यथा मत लीजिएगा, है ना। पहले के हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो ऋतु के अनुकूल भोजन ग्रहण करते थे। ऋतु के अनुकूल हमारी जो परंपरा है, त्योहार है, पर्व है, वो भी ऋतु के अनुकूल है। कहते समय ठेठी रोटी बनाना चाहिए। ठेठी समझते ना? अब आपके लिए मन जानी नहीं जानी हो तो खबर नहीं। कहते समय चिलज में निपटाना है ना। कहते समय कढ़ी बनाना है। बताओ, ये हमारे व्यंजन में है, परंपरा में है। तो इसलिए ऋतु के अनुकूल हम आहार ग्रहण करें तो स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। इसके लिए कदम बढ़ा। ओम षष्ठदोषत्रटूणां च षण्मुखः स्वामी कार्तिकः षट्रसः यत्र जायन्ते कार्तिकेयास्य साक्षिणः। ओम ऋतभ्यः षट्पदे भवसा मां लोभता भव विष्णुस्वाणे तु पुत्राण विन्दावहे बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। सातवां पद और अंतिम पद, ये आप मित्रता के लिए। पहला मैंने निवेदन किया प्रजा के लिए। प्रजा माने परिवार, और मित्रता माने हम समाज के साथ में मित्रवत व्यवहार करें, क्योंकि समाज की आवश्यकता हमको पड़ती है। समाज से भी टूट करके रहेंगे तो जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए समाज के साथ में सामाजिक जिम्मेदारी हमारी होती है। समाज के साथ में मिलजुल करके रहें, तब हम सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए हमारा निवेदन होगा सातवां पद सामाजिक जिम्मेदारी के लिए। ओम सप्तमे सागराश्चैव सप्तदीपाः सपवर्तकाः येषां सप्तपत्नीनां तेषामादर्शसाक्षिणः। ओम सखे सप्तपदे भवसा मां लोभता भव विष्णुस्वाणे तु पुत्राण विन्दावहे बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। अब हमारा निवेदन होगा, इससे बढ़कर आश्वासन कुछ भी नहीं। जैसे आप कोई चीज किसी बात के लिए आप बता रहे हैं कि देख भाई देवी ये ऐसा बात है, वो कहा था मैं नहीं माना। अरे मान भैया भगवान कसम, वो कहा थे नहीं मानो। आखिरी का तोर कसम, तोर कसम, एकल से बढ़ के कसम नहीं हो सकेगी। तो एक दूसरे को आश्वस्त करिए कि हम एक दूसरे के लिए जिएंगे, है ना। हाँ, एक दूसरे के सिर पर हाथ रखिए, दाहिने हाथ, दाहिने हाथ, दाहिने हाथ। ओम अमृते हृदयं दधामि मम चित्तमनो चित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजसस्य प्रजापतिष्ठवा नित्यनक्तो मह्यम्। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, तुम्हारा अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, तुम्हारा।
आनंद जी, अब रुको, मान में आपसे देखो, बस मान के रुक जाओ ना। आगे भी एक आदमी सब्जी नहीं आई सही दीदी दम तमारी होकर दिए क्षमा मांग। जीवन में छोटी मोटी गलतियां होती रहती, क्योंकि आदमी गलती का बदला है अक्सर हो ही जाती है, गिरकर जो समझ जाए उसको इंसान कहते हैं। गलती यदि हो गई तो सबसे बढ़िया उपाय है गलती कबूल कर लेना, स्वीकार कर लेना और उसके लिए प्रायश्चित करना। हो जाती भूल, बड़े बड़े से भूल होती है, गलती होती है, स्वीकार कर लेना। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रभु भूल भूलिए के लिए, गलती के लिए क्षमा करते हुए हम प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रायश्चित हम समर्पित करें। ओम तम नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अव्यासिष्ठा यजिष्ठो वैनुतमासोष्ठाणो विश्वाद्वेषागंसि प्रमुक्तिष्मत स्वाहा इदम अग्निवरुणाभ्याम इदम न मम। रा 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 हाँ, पहली बहु भाई पहली कहने ही उसके बाद तय कहना। लीजिए पहनाइए। ओम यशसा मादावा पृथ्वी यशसेन्द्रायस्पति यशो लक्ष्मा विदग्धसोमा प्रतीपद्तामा। पैसा दो भाई। ऐसे ठीक ठीक। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर इन ख्यालों में
सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा बनाएंगे, ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, गलियां मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर ओवन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी, तेरी आंखों से तेरी आंखों से सारा संसार मैं देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के घरों को बन जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के घरों के बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। कछु नहीं है तन मिल रहू कछु नहीं है तन और दुनिया के माया है, ओरे हो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे, ओरे हो तो सुंदर काया हरि बिना तरसे।
राह में आखिर जुड़ गए इतने रिश्ते नाते, यह संस्कार भावरों तक का भेद सभी बतलाते। उसको समझा नहीं गृहस्थी, उसको समझा नहीं गृहस्थी, नाथ मोड़ बसाई वृक्ष ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। इससे संस्कार परिपाली घर घर जाए मनाई, इससे संस्कार परिपाली घर घर जाए मनाई। युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। कोता नाही गुड्डू गुड्डू हे तिकडे एक नाही कोटी येते म्हणून लागले यथावास सहासति, बोले वेद माता गायत्री की जय। अब आप लोग बैठ जाएंगे कुर्सी हाँ दीपक दे दीजिए बैठ